सो सेम मॉर्निंग महाकाल जी के दर्शन करने के बाद, महाकाल आरती अटेंड करने के बाद हम निकल रहे थे ओमकालेश्वर के लिए। यहाँ मैं वेट कर रही थी बस का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मेरा चार्जर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, तो मैं यही बता रही थी वीडियो में। तो सेम आउटफिट था, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं था हमें चेंज करने का, क्योंकि बस हमारी 8:30 बजे की थी। एंड जल्दी से हमने कुछ चाय नाश्ता किया, बिकॉज़ ड्राइवर ने पहले बता देता है कि 4-5 घंटे का रास्ता है, और रास्ता बहुत ही एज़ यूजुअल अच्छा था। और मैं सोते सोते गई थी 4-5 घंटे आराम से। देन यहाँ पे आप नर्मदा नदी देख सकते हो, उनके भी दर्शन कर सकते हो। और मैं बताया कि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड लकीली हम जहाँ भी जा रहे थे मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया था। अदरवाइज़ मतलब जो भी बताए कि गर्मी वगैरह थी। एंड फिर हम जल्दी से जाके लाइन में लग गए, और आप भीड़ देखना कि कितनी भीड़ है। हमें लिटरली पंडित जी भी यही कह रहे थे कि 4 घंटे आपको लगेंगे लाइन में, और 4 घंटे लगने के बाद हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं तो बस वो कह रही थी कि मैं जा ही नहीं सकती, क्योंकि उस चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और लेकिन फाइनली जैसे ना तैसे करके हमें दर्शन हो गए, बिकॉज़ हमारी किस्मत में लिखे थे दर्शन। फिर हमने नर्मदा नदी के भी दर्शन किए, और एक नाव में बैठ के हमने थोड़ा सा दूर गए थे, बिकॉज़ टाइम बहुत कम था। आपको बताऊंगी क्यों। और ये एक ही फ़ोटो मैं क्लिक कर पाई, बिकॉज़ इतनी जल्दी थी। अब आप पूछोगे आप यहाँ पे कैसे पहुँचे। आप कोई भी बस कर सकते हो, उसका किराया काफ़ी मतलब ठीक था, 320 रुपये पर पर्सन। पर मैं बोलूँगी कि आप अपनी पर्सनल टैक्सी करके जाना, बिकॉज़ जो बस वाले होते हैं वो इतना जल्दी जल्दी मचाएंगे कि आप दर्शन भी ढंग से नहीं कर पाओगे। हमें लिटरली 5 घंटे लाइन में लगे हुए हो गए थे, भीड़ आपने देखी थी। और फिर भी उसने हमें कुछ और देखने दिया ही नहीं, इतनी जल्दी मचाई कि हम परेशान हो गए। हम कुछ देख भी नहीं पाए अच्छे से, कुछ खा भी नहीं पाए, और जल्दी जल्दी हम भागे। सो मैं तो ये कहूँगी कि आप एक प्राइवेट टैक्सी कर लो, रादर दैन कि आप बस में जाओ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम फ्रेशन अप होके दोबारा जा रहे थे दर्शन करने, बिकॉज़ आज हमें अपने घर निकलना था। तो हमने सोचा है कि क्यों ना सुबह सुबह महाकाल जी के दर्शन करके आए। तो मौसम इतना सुंदर हो रखा था, सुबह के 6 बज रहे थे, और वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। देखो मैं एक सूट में घूम रही हूँ, अगर यही दिल्ली होती तो मैं तो निकलती ही नहीं। पहली बात तो मैं ठंड का क्या ही बताऊँ, बट कोहरा बहुत ज़्यादा हो रखा था, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन इतना पता भी नहीं चल रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था। ठंडे ठंडे में हम दर्शन करने जा रहे थे। मैं बहुत इस टाइम मेरी हालत नहीं थी बिल्कुल भी, बट आई एम ऑलवेज एज लकी कि मैं उठी और मैंने फ्रेशन अप हुए, देन तैयार होके। अदरवाइज़ मैं ये व्यू और ये जो एक एनवायरनमेंट था ना, मैं मिस कर देती। बट फिर मैं तैयार व्यार होके ऐसे निकली, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे सड़कों पे चलना। एंड देन फिर हमने ये प्रसाद वगैरह लिया, आप भी दर्शन कर लीजिए। देन हम मंदिर पहुँचे, और फिर ये आप देख सकते हो मॉर्निंग में मैंने बाहर ही तिलक वगैरह लगवा लिया था। और ये मतलब तिलक लगा रहे थे तो कुछ कुछ बोल रहे थे, इसलिए मेरे को थोड़ी सी हंसी आ रही थी। मतलब अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, बहुत ही मतलब वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड वहाँ का फूड भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाने में। और मंदिर वंदिर के दर्शन करने के बाद आप भी दर्शन कर लीजिए। लिटरली इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। और मैं इतनी लकी हूँ कि मैं हमेशा 2 बार मंदिर गई, दोनों बार मैं सेल्फ़ी लेकर आई हूँ बाबा के साथ। एंड भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब थोड़ी बहुत मैंने यहाँ फ़ोटो क्लिक करी, आप भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह का टाइम था, इतना अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था जाने का। बट क्या कर सकते थे, आज की हमारी ट्रेन थी एंड जाना भी ज़रूरी था। तो हमने वहाँ के सारे मंदिर सुबह ही दर्शन करे। ये बाहर स्क्रीन पे ऐसे चलते, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्क्रीन पे ऐसे चलते। अगर आप जैसे मान लो कोई नहीं जाता तो वो बाहर भी दर्शन कर सकता है। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट वहाँ पे, एज़ यूजुअल हम कहीं भी जाते तो आलू के पराठे, गोभी के पराठे यही खाते हैं, बिकॉज़ इनसे थोड़ा पेट वेट भर जाता है। एंड देन पराठे वगैरह खाने के बाद हम होटल गए, रेस्ट किया, देन निकल गए थे रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पहुँचते बहुत सारी यादें इकट्ठा करके मैं तो निकल गई दिल्ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।